बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है गुड बाय मिस्टर चिप्स और चैप्टर 4 है पार्ट 2। पार्ट 1 आपने चैप्टर 4 को ऑब्वियसली देख लिया होगा, तो उसके आगे कंटिन्यूशन में ये चैप्टर है, मतलब नेक्स्ट लेक्चर है। आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ बात कर रहा है कि हर नेम वॉज कैथरीन ब्रिजेस। उसका नाम कैथरीन ब्रिजेस था क्योंकि आपने पिछले लेक्चर्स में देख लिया कि वो उसकी मीटिंग यानी एक तरह की मुलाकात हो जाती है, ना चाहते हुए मुलाकात होगी चिप्स की कैथरीन से। तो अब वो आगे सारी कहानी चल रही है। तो वो कहता है कि उसका जो नाम था लड़की का जो उसको मिली थी पहाड़ पर, उसका नाम कैथरीन ब्रिजेस था। शी वॉज 25, वो 25 साल की थी। यंग एनफ टू बी चिप्स डॉटर, वो इतनी नौजवान थी कि जैसे चिप्स की बेटी लगती थी। शी हैड ब्लू फ्लैशिंग आईज, उसकी नीली फ्लैशिंग चमकदार आईज, आंखें उसकी नीली चमकदार आंखें थी। एंड फ्रैकल्ड चीक्स, फ्रैकल्ड का मतलब होता है दागदार या स्पॉटेड आप कह सकते हो। जैसे आप देखो ना, अंग्रेज जो लोग होते हैं तो उनके वो यानी जो गाल होते हैं उस पर वो छाइयाँ सी होती हैं, तो वो फ्रैकल्ड चीक्स कहलाते हैं। तो वो कहता है कि जी फ्रैकल्ड चीक्स एंड द स्मूथ स्ट्रॉ कलर्ड हेयर, यानी उसकी आंखें जो थीं वो नीली और चमकदार थीं। उसके जो गाल थे वो दागदार थे या छाइयों वाले थे, और उसके नरमो मुलायम भूरे रंग के जो थे वो बाल थे। स्ट्रॉ कलर्ड हेयर, भूरे रंग के उसके जो थे वो नरमो मुलायम बाल थे। तो ये उसने उसकी अपीयरेंस बता दी, यानी उसकी आंखें बता दी, उसके गाल बता दिए, बाल बता दिए। तो ये वो कैसी दिखती थी ये उसने बता दी। उसकी एज बता दी, 25 साल की थी। तो यानी कैथरीन के बारे में अगर आए कि हु वाज कैथरीन या वो कैसी दिखती थी, उसकी अपीयरेंस कैसी थी, तो आप यहाँ पर ये क्वेश्चंस वगैरह के अंदर आप आंसर यहाँ से दे सकते हो कि शी वॉज 25 एंड ब्लू फ्लैशिंग आइज, फ्रैकल्ड चीक्स, स्मूथ स्ट्रॉ कलर्ड हेयर। यहाँ तक लगी समझ। शी टू वॉज स्टेइंग एट फार्म, वो भी वहाँ फार्म पर ठहरी हुई थी या रुकी हुई थी। ऑन द हॉलीडे विद अ गर्लफ्रेंड, यानी अपनी एक सहेली के साथ वहाँ पे ठहरी हुई थी। एंड एज शी कंसिडर हर सेल्फ रिस्पॉन्सिबल फॉर चिप्स एक्सीडेंट, चूँकि वो अपने आप को चिप्स के एक्सीडेंट का जिम्मेदार समझती थी, रिस्पॉन्सिबल फॉर चिप्स एक्सीडेंट, शी यूज टू बाईसाइकिल अलॉन्ग द साइड ऑफ द लेक टू हाउस इन विच द क्वाइट, क्वाइट ये वाला यानी खामोश, मिडल एजड यानी अधेड़ उम्र का, सीरियस एक संजीदा, लुकिंग मैन नजर आने वाला आदमी ले रेस्टिंग आराम कर रहा होता था। तो मतलब क्या है कि वो कहती है कि वो चूंकि अपने आप को चिप्स के यानी इस हादसे का जिम्मेदार समझती थी, तो शी यूज टू बाई साइकिल, वो साइकिल चलाती अलोंग द साइड ऑफ द लेक, यानी उस नदी के किनारे किनारे साइकिल चलाती हुई उस घर तक जा पहुंचती, टू द हाउस इन विच, जहां पर एक खामोश अधेड़ उम्र का संजीदा नजर आने वाला आदमी पड़ा आराम कर रहा होता। वो साइकिल चलाते हुए नदी के किनारे उस घर पहुंच जाती, मतलब उसकी देखभाल के लिए या उसका हाल चाल पूछने के लिए वो साइकिल चलाती हुई वहां पहुंच जाती थी जहां पर असल में चिप्स जो था वो ठहरा हुआ था, वेस्डेल हेड के अंदर। अब वो नेक्स्ट बात करते हैं कि दैट वाज हाउ शी थॉट ऑफ हिम एट फर्स्ट, वो पहले उसके बारे में ऐसे ही ख्याल रखती थी कि वो एक क्वाइट है, मिडल एजड है, सीरियस लुकिंग मैन वगैरह जो भी, तो ये नहीं, उसके बारे में पहले ऐसे ही वो ख्याल करती थी। एंड ही बिकॉज शी रोड अ बाईसाइकिल एंड वॉज अनअफ्रेड टू विजिट अ मैन अलोंग इन द फार्म हाउस सिटिंग रूम, और चूंकि वो साइकिल चलाती थी और बेखौफ होती थी, अनअफ्रेड बेखौफ होती थी, टू विजिट अ मैन एक आदमी को मिलने के लिए, अलोन अकेली, इन अ फार्म हाउस सिटिंग रूम, फार्म हाउस मतलब फार्म हाउस, सिटिंग रूम का मतलब बैठक, यानी फार्म हाउस की बैठक के अंदर अकेले एक आदमी से मिलने के लिए आ जाती है और फिर साइकिल भी चलाती है। तो ये उसको बड़ा अजीब सा लगता था। वॉन्डर्ड, वो हैरान होता, वेगली गैर वाज़ेह तौर पर, यानी उसको समझ नहीं आती थी कि क्या है, और वो हैरान होता था व्हाट द वर्ल्ड वाज कमिंग टू, कि ये हो क्या रहा था दुनिया के साथ, या दुनिया किस तरफ जा रही थी, ये यानी वो हैरान होता था। हिज स्प्रेन, उसकी जो मोच आई हुई थी, स्प्रेन मतलब मोच आई हुई थी उसको, पुट हिम एट हर मर्सी, उसकी मोच ने यानी जो उसका पाँव में मोच आ गई थी, उसने उस लड़की के रहमो करम पर छोड़ा हुआ था चिप्स को। एंड इट वॉज सून रिवील टू हिम, और उसे ये जल्द पता चल गया था। रिवील का मतलब होता है किसी चीज़ का आश्कार हो जाना, किसी चीज़ का पता चल जाना, किसी चीज़ का खुल जाना, जाहिर हो जाना, एक्सप्रेस हो जाना, पता चलना किसी चीज़ का, इंफॉर्मेशन हो जाना। सो वॉज अ सून रिवील टू हिम हाउ मच ही माइट नीड दैट मर्सी, कि उससे उसकी रहमो करम की कितनी ज़रूरत थी, ये जल्द उसको पता चल गया था। क्योंकि वो नहीं चल पड़ सकता था तो उसको एक शख्स की ज़रूरत थी जो उसको हेल्प करे, तो ये वहाँ पे उसकी हेल्प के लिए पहुंच जाती थी। उसे लगता था कि ये बहुत ही अच्छा है। शी वॉज गवर्नेस आउट ऑफ जॉब, वो गवर्नेस कहते हैं एक उस्तानी, यानी घरों में जाके जो पढ़ाती हैं, मुअल्लिमा हम कह सकते हैं इसको, यानी टीचर, तो या ट्यूटर।
सो ही वॉज अ गवर्नेस, यानी वो एक उस्तानी, ये भी एक उस्तानी थी और चिप्स भी एक उस्ताद था, तो ये भी एक उस्तानी थी। वो कहते शी वॉज अ गवर्नेस आउट ऑफ जॉब, यानी उसकी नौकरी नहीं थी। आउट ऑफ जॉब का मतलब है कि मतलब उसके पास बेरोजगार उस्तानी थी या बेरोजगार मुअल्लिमा थी। विद अ लिटिल मनी सेव्ड अप, जिसके पास अभी थोड़े से ही कुछ पैसे जमा थे। शी रेड एंड एडमायर्ड द इब्सन, वो इब्सन को पढ़ती थी और उसकी मद्दाह भी थी या उसकी तारीफ भी करती थी, मतलब उसके ख्यालात से एग्री करती थी। इब्सन जो कि वो मॉडर्निज्म के ऊपर जो बात करता था राइटर। शी बिलीव्ड, उसको ये यकीन था दैट द वुमेन ऑट टू बी एडमिटेड टू द यूनिवर्सिटीज, ऑट टू मतलब कि दे शुड टू, तो वुमेन ought to be admitted to the universities, वो ये कहती थी कि जो ख़वातीन हैं उनको यूनिवर्सिटी में दाखिला मिलना चाहिए। शी इवन थॉट दे ought to have a vote, और उनको वोट डालने का भी हक हासिल होना चाहिए। अभी तो ये सबके पास ही है खैर इस तरह बहुत सारे कंट्रीज़ के अंदर, लेकिन पहले ये नहीं था जिस दौर की ये बात कर रहे हैं। तो वो कहती थी कि जो ख़वातीन हैं उनको वोट डालने का भी हक हासिल होना चाहिए और उसके अलावा जो ख़वातीन हैं उनको यूनिवर्सिटी में दाखिला भी मिलना चाहिए। वो इन ख्यालात की मालिक थी। इन पॉलिटिक्स, सियासत के अंदर देखा जाए तो शी वॉज रेडिकल, यानी वो इनकलाबी सोच की मालिक थी। रेडिकल का मतलब है यानी इनकलाबी सोच रखने वाली या एक्सट्रीमिस्ट हम कह सकते हैं इसके अंदर, या रेवोल्यूशनरी, तो यानी इनकलाबी सोच की वो मालिक थी। विद लीनिंग टूवर्ड्स द व्यूज ऑफ द पीपल लाइक बर्नार्ड शॉ, और उसका लीनिंग का मतलब होता है झुकाव होना या किसी चीज़ को मानना। लीनिंग टूवर्ड द व्यूज ऑफ द पीपल, और उसका ऐसे लोगों के ख्यालात की तरफ उसका झुकाव होता था, यानी ऐसे लोगों की बात मानती थी जैसे कि बर्नार्ड शॉ हो गया और विलियम मॉरिस हो गया। विलियम मॉरिस और बर्नार्ड शॉ जो थे ये सियासत के अंदर जो थे, जो लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा था उसके ऊपर ये बातें लिखते थे, तो ये उसको अच्छा लगता था। बर्नार्ड शॉ, विलियम मॉरिस, इब्सन, ये वो राइटर थे जो कि कैथरीन को अच्छे लगते थे, और चिप्स जो था इसको ये पसंद नहीं थे। ऑल आर आइडियाज एंड ओपिनियंस, उसकी तमाम जो ख्यालात और राय होती थी, शी पोर्ड आउट का मतलब उसे जाहिर कर दी थी, उसे दिखा दी थी, बता दी थी। पोर्ड आउट टू चिप्स ड्यूरिंग दोज समर आफ्टरनून्स एट द वेस्डेल हेड, वेस्डेल हेड के दोपहर, गर्मियों की दोपहर पर एक दिन उसने अपने जो भी ख्यालात थे, जो भी उसके पास उसकी राय वगैरह थी, वो सारी की सारी उसने पोर्ड आउट कर दी थी चिप्स को। मतलब चिप्स को सारी की सारी बात बता दी कि मैं तो ऐसी हूँ, मुझे ये बातें पसंद हैं, ऐसे ऐसे होना चाहिए, ऐसे ऐसे नहीं होना चाहिए, सारा कुछ उसने पोर्ड आउट का मतलब बता दिया था चिप्स को। गर्मियों के एक यानी दोपहर को उसने वेस्डेल हेड में चिप्स को सारा कुछ बता दिया अपने बारे में, कि उसके अपने ख्यालात जाहिर कर दिए। एंड ही, और एक तरफ वो था, बिकॉज ही वॉज नॉट वेरी आर्टिकुलेट, वो तो इतना अभी खुश असलूब था ही नहीं, यानी लड़कियों से तो यानी वो इतना खुश असलूब नहीं था, क्योंकि वो टीचर था तो थोड़ा सख्त किस्म का था शुरू में, बाद में उसने अपने आप को चेंज किया। तो वो कहते कि वो इतना खुश असलूब नहीं था, आर्टिकुलेट नहीं था, टॉकटिव नहीं था, बातें करने वाला नहीं था, यानी अंदाज नहीं था उसको बात करने का। तो कहते हैं कि बिकॉज ही वॉज नॉट वेरी आर्टिकुलेट, क्योंकि वो तो अभी इतना खुश असलूब नहीं था। डिड नॉट एट फर्स्ट, पहलो पहल, डिड नॉट फर्स्ट एट थिंक इट वर्थ वाइल, उसने शुरू में या पहले पहल उसने ये मुनासिब ही ना समझा टू कॉन्ट्राडिक्ट देम, कि उन ख्यालात का से इख्तिलाफ करे, कि जो वो कह रही थी तो वो चुप करके सुन लेता था। मतलब उसने पहले पहल ये मुनासिब ना समझा कि वो तो बात कर नहीं सकता, तो बेहतर है कि इन ख्यालात के साथ वो आगे से कॉन्ट्राडिक्ट ना करे, इख्तिलाफ करे ही ना, बस वो खामोशी से सुन लिया करता था। हर फ्रेंड वेंट अवे, यानी उसकी जो दोस्त थी वो तो चली गई, बट शी स्टेड, लेकिन वो वहीं ठहरी रही। चिप्स चूंकि वो उसका अभी तक वो प्रॉपर नहीं चल पाता था, तो वो उसके लिए वहां पर ठहरी रही। वट कुड यू डू विद सच अ पर्सन, चिप्स थॉट, चिप्स सोचता कि तुम ऐसे शख्स के साथ क्या कर सकते हो, या क्या करोगे तुम ऐसे शख्स का, यानी ये किस किस्म के ख्यालात की मालिक है और फिर ये तुम्हारे पास देखभाल भी कर रही है और सारा कुछ, ये वो ख्याल सोचा करता। ही यूज्ड टू हॉबल विद स्टिक्स, वो छड़ी के साथ, हॉबल का मतलब होता है लंगड़ा कर चलना, क्योंकि उसका पाँव अभी प्रॉपर नहीं था तो वो लंगड़ा कर चलता था। ही यूज्ड टू हॉबल, हॉबल का मतलब लंगड़ा कर चलने वाला। ही यूज्ड टू हॉबल विद स्टिक्स अलोंग a footpath leading to the tiny church. There was a stone slab on the wall. वो लंगड़ा छड़ी के साथ लंगड़ा कर फुटपाथ के साथ साथ जो कि एक छोटे चर्च की तरफ रास्ता जाता था उस पर वो लंगड़ा कर चलता था। There was a stone slab, एक पत्थर की सिल बनी हुई थी, स्लैब यानी स्टोन स्लैब, पत्थर की सिल होती थी, ऑन द वॉल, दीवार के साथ।
एंड इट वॉज अ कंफर्टेबल टू सिट डाउन, और वहां उसको बैठ जाना अच्छा लगता था, फेसिंग द सनलाइट, सूरज की रोशनी लेना, एंड द ग्रीन ब्राउन मेजेस्टी ऑफ द गैबल, गैबल मतलब ग्रेट गैबल, यानी पहाड़ की सबज भूरे रंग की शान शौकत को देखना उसको अच्छा लगता था, एंड लिसनिंग टू द चैटर ऑफ वेल यस द चिप्स हैड टू एडमिटेड अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। तो ये यहाँ से इसी तरीके से, चैटर का मतलब है जी गपशप, चिट चैट होता है ना, जैसे चिट चैट गपशप या गॉसिप, तो ये वो बात कर रहा है यहाँ पर, एंड लिसनिंग टू द चैटर ऑफ, और बातें सुनना, ऑफ द वेल यस चिप्स हैड टू एडमिटेड अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, और बातें सुनना, ठीक है, एंड लिसनिंग टू द चैटर ऑफ, ये असल में चैटर ऑफ के बाद ये यहाँ से आएगा लिसनिंग टू द चैटर ऑफ अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, यानी इतनी खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत लड़की की बातें सुनना। वेल यस द चिप्स हैड टू एडमिट, चिप्स को ये बात माननी पड़ेगी कि वो खूबसूरत लड़की थी, तो उसकी बातें सुनना ये उसको अच्छा लगता था। यानी वहाँ से जब उसकी दोस्त चली गई तो ये फिर भी उसको विजिट करती थी, तो चिप्स जो था उसने एक छड़ी ले ली थी उसके साथ, वो थोड़ा थोड़ा चलना शुरू हो गया था, लेकिन वो लंगड़ा कर चलता था। फिर वो चर्च की तरफ जाता था तो वहाँ पर एक सिल थी, वहाँ बैठ जाता, सूरज की रोशनी लेता, पहाड़ के सब्जे वगैरह को देखता, वहाँ पर जो भी उसके ऊपर होता, यानी उसकी ग्रैंड मैजेस्टी, उसकी शान शौकत को देखता, और उसकी बातें सुनता कैथरीन की, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। ये यहाँ तक बात हुई है। आगे हम चलते हैं। वो कहता है कि जी ही हैड नेवर मेट एनीवन लाइक हर, वो इस जैसी लड़की से पहले कभी भी नहीं मिला था। ही हैड ऑलवेज थॉट दैट द मॉडर्न टाइप, दिस न्यू वुमेन बिजनेस वुड रिपेल हिम, रिपेल का मतलब होना किसी चीज़ का रिजेक्ट कर देना, कि जो कि नागवार हो या रिपेल कर दे, एक होता है एक्सेप्ट, एक रिपेल। तो यहाँ वो क्या कहता है कि वो इस जैसी लड़की से पहले कभी नहीं मिला था, उसने हमेशा सोचता था कि इस जदीद किस्म की औरत की मसरूफियात उसे हमेशा नागवार गुजरेंगी। मतलब कि जो बिजनेस का मतलब मसरूफियात, न्यू वुमेन का मतलब इस जैसी नई औरत की जो मसरूफियात हैं, वुड रिपेल हिम का मतलब उसे नागवार गुजरेंगी। ये जो मसरूफियात हैं, इस जैसी तरह की जो औरत है उसकी जो मसरूफियात हैं वो उसके लिए सूटेबल नहीं रहेंगी, उसको नागवार गुजरेंगी, रिपेल करेंगी उसको। एंड हियर शी वॉज, और एक तरफ वो थी, मेकिंग हिम, मजबूर कर रही थी या उसको बना रही थी, पॉजिटिवली लुक फॉरवर्ड, कि वो मुस्बत अंदाज से आगे बढ़े, टू द ग्लिम्स ऑफ अर सेफ्टी बाइसाइकिल कैरिंग अलोंग द लेक साइड रोड, कि उसकी झलक को तो देखे जो वो साइकिल चला रही है उस लेक साइड झील के रोड के ऊपर, जो साइकिल चला रही है, तो वो उसको कहती, एक तरह का उसको मजबूर कर रही थी कि वो एक झलक देखे तो सही उसको, जो साइकिल चला रही है उस रोड के ऊपर, एक नज़र डाले तो सही उस चीज़ पर। एंड शी, और वो, टू हैड नेवर मेट एनीवन लाइक हिम, और वो भी तो इस जैसे से शख्स से कभी नहीं मिली थी, यानी इस जैसा शख्स जो था। शी हैड ऑलवेज थॉट दैट द मिडल एजड मैन हु रेड द टाइम्स एंड डिसअप्रूव्ड ऑफ द मॉडर्निटी वर अ टेरेबल बोर्स। वो हमेशा से ये सोचता, वो हमेशा से ये सोचा करती दैट द मिडल एजड, इस तरह के अधेड़ उम्र के जो आदमी होते हैं, जो ख़ास तौर पर टाइम्स अखबार पढ़ते हैं, एंड डिसअप्रूव्ड ऑफ द मॉडर्निटी, और जिद्दत को जो है वो डिसअप्रूव कर देते हैं, यानी उसको नहीं मानते, फॉर टेरेबल बोर्स, वो तो बिल्कुल ही बहुत ही ज़्यादा बोर कर देने वाले होते हैं, खौफनाक बोर कर देने वाले। टेरेबल का मतलब खौफनाक, बोर का मतलब यानी बोर कर देने वाले, बोर जैसे यानी जिनके साथ अच्छा ना लगे, तो वो बोर कर देने वाले होते हैं। येट ताहम हेयर ही वॉज, यहाँ वो था, क्लेमिंग हर, जो कि क्लेम का मतलब होता है यानी किसी चीज़ का क्लेम करना, हक जताना, और एक तरफ वो था क्लेमिंग हर, जो इस बात का ज़्यादा हकदार बन रहा था, हर इंटरेस्ट इन अटेंशन, कि जो उसके तवज्जो को लेना चाह रहा था, क्लेम करना चाह रहा था, फार मोर देन द यूथ ऑफ हर ऑन एज, यानी उसकी उम्र के जो नौजवान थे उनसे भी ज़्यादा उसकी तवज्जो का वो तालिब था। यानी एक तरफ वो जो उसकी जो शख्सियत थी, टाइम्स न्यूज़ पढ़ना और मॉडर्निज्म के वो ख़िलाफ़ था, तो वो बोरियत वाला एक तरफ था, और दूसरी तरफ ये था कि वो उसको कैथरीन की तवज्जो जो थी वो उसको चाहिए थी। तो ये यहाँ पर एक तजाद सा यहाँ पे उसने बात की है। यहाँ पे शी लाइक्ड हिम, वो उसको पसंद करती थी इनिशियली, शुरू में, बिकॉज ही वॉज सो हार्ड टू गेट टू नो, क्योंकि उसको जानना मुश्किल था, बिकॉज ही हैड जेंटल एंड क्वाइट मैनर्स, उसके शरीफाना और खामोश तौर तरीके थे। मैनर्स तौर तरीके उसके, यानी शरीफाना और खामोश तौर तरीके थे। बिकॉज हिज ओपिनियंस डेटेड फ्रॉम दोज अटरली इम्पॉसिबल 70s and 80s एंड इवन अर्लियर, और उसकी जो राय थी
वो तो अटरली मुकम्मल तौर पर उसकी जो राय थी वो मुकम्मल तौर पर ना होने के काबिल थी, जो कि 70 और 80 या उससे भी पहले की दहाई की सोचें थी। यानी उसके जो ख्यालात थे वो 70 या 80 या इवन उससे भी पहले के ख्यालात थे, और अब तो उनका होना नामुमकिन था, यानी अब उनको कोई करना भी नहीं चाह रहा होता था, ऐसे उसके ख्यालात थे। येट इनके बावजूद, येट वर फॉर ऑल दैट सो थॉरली ऑनेस्ट, लेकिन इन चीज़ों के बावजूद वो मुकम्मल तौर पर ईमानदार था। एंड बिकॉज बिकॉज हिज आइज वर ब्राउन, और उसकी आंखें बुरी थी। एंड ही लुक्ड चार्मिंग व्हेन ही स्माइल्ड, और जब वो मुस्कुराता था तो बहुत ही दिल अफरेब नजर आता था या खुशकुन नजर आता था। चार्मिंग का मतलब है यानी कि वो अट्रैक्टिव महसूस होता था, बहुत ही अच्छा लगता था जब वो मुस्कुराता था। ऑफ कोर्स, यकीनन, आई शैल कॉल यू अ चिप्स टू, ये अब डबल इन्वर्टेड कॉमा कहते चिप, असल में कैथरीन कह रही है कि यकीनन मैं भी तुम्हें चिप्स ही पुकारूंगी। शी सेड व्हेन शी लर्न दैट was his nickname at the school, जब उसको ये पता चला कि ये उसका निकनेम था स्कूल के अंदर, यानी उसको प्यार से चिप्स कहते थे, उसने कहा कि मैं भी तुम्हें चिप्स ही पुकारूंगी। विद इन अ वीक दे वर हेड ओवर हील इन लव, एक हफ्ते के अंदर अंदर वो मुकम्मल तौर पर, हेड ओवर हील का मतलब है यानी अटरली, मुकम्मल तौर पर, कंप्लीटली, इन लव का मतलब है मोहब्बत में सरशार हो गए। बिफोर चिप्स कुड वॉक विदाउट अ स्टिक, इससे पहले कि जो चिप्स था वो छड़ी के सहारे के बगैर चल सकता, दे कंसिडर देमसेल्फ एंगेज्ड, उन्होंने अपने आप को ऐसे महसूस किया जैसे उनकी मंगनी हो गई है। एंड दे वर मैरिड इन लंडन अ वीक बिफोर द बिगिनिंग ऑफ द ऑटम टर्म, और उन्होंने लंदन के अंदर एक हफ्ता पहले मौसम ख़ज़ां के तालीमी दौरानिया शुरू होने से एक हफ्ता पहले लंदन में शादी कर ली। तो ये है जी इसके अंदर ओवरऑल चैप्टर का एंड। तो ये आपने यहाँ तक देख लिया, सुन लिया, समझ लिया। तो ओवरऑल इसका रियलिटी के साथ ऑब्वियसली कोई ताल्लुक नहीं है, ना इस तरह करके कोई चीज़ें होती हैं। तो अलबत्ता ये है कि आप एज अ पार्ट ऑफ द नॉवल आप इस चीज़ को लर्न कर सकते हो। और दूसरी बात ये है कि ये जो नॉवल है उसकी मैंने शुरू में बात की हुई है कि इसके ऊपर जो ये इसने बीच में ऐड किया है ये वाला इवेंट, इसका रियलिटी के साथ भी कोई ताल्लुक नहीं, और जिस पर इसने पिक्चराइज किया है असल में ये नॉवल, उसके साथ भी ऐसा कोई वाक़या पेश नहीं आया जो मैंने शुरू लेक्चर्स में बात की थी। तो आप जस्ट इट्स अ पार्ट ऑफ द मीन्स के नॉवल आप इसको कंसिडर कर लें और दैट्स इट, और चैप्टर को ख़त्म करें एंड आगे बढ़ें। लें जी, नेक्स्ट चलते हैं इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स, और उसमें अगर हम देखें तो वर्ड्स हैं जो कि हमने ऊपर पढ़े हैं, ये आप इसको देख लीजिएगा। तरीकाकार यही रहेगा कि आपने इंग्लिश का वर्ड लेना है, उसकी आपने सिनोनिम्स देखने हैं, फिर आगे उसकी उर्दू देखनी है, फिर उसकी उर्दू बोलनी है तो आपने गेस करना है उसका वर्ड, और फिर आपने ये बोलना है तो इसका आपने ये वर्ड, तो इस तरह करके यानी लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट आपने उस चीज़ को याद करना है। और दो अगर शख्स हो जाए तो वो एक दूसरे के साथ प्रैक्टिस भी कर सकते हैं कि एक वर्ड बोले इंग्लिश का और दूसरा उसको उर्दू बताए, फिर एक उर्दू का लफ्ज़ बोले तो उसकी इंग्लिश बताए, तो इस तरह करके तैयारी साथ साथ हो जाएगी। वैसे आप जब टेक्स्ट पढ़ोगे, पेपर्स के अंदर जो टेस्ट वगैरह होंगे, तो ऑब्वियसली विद द पैसेज ऑफ टाइम ये साथ साथ क्लियर होती जाएंगी। और ऑब्वियसली वोकैबुलरी आपको हेल्प करती है आपको नए सेंटेंसेस बनाने के लिए और आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए, ये एक एडिशनल चीज़ होती है। तो इसलिए ओवरऑल और तो मीन्स कि आप समझ लो कि नॉवल का एंड पे, पेपर के एंड के ऊपर आपको फ़ायदा होगा या नहीं होगा, लेकिन ये है कि इन वोकैबुलरीज का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, और आगे ऑब्वियसली आपकी वोकैबुलरी बढ़ेगी तो ऑब्वियसली इंग्लिश इंप्रूव होगी। सो द फ्लैशिंग लुमिनस यानी चमकदार, फ्लैशिंग आइज, ठीक है। ल्यूमिनस का मतलब यही होता है चमकीला, शाइनिंग, ग्लिटरिंग, स्पार्कलिंग, तो ये इसके साथ वर्ड आ सकते हैं। फ्रेकल्ड, फ्रेकल्ड मीन स्पॉटेड या स्पेकल्ड या डॉटेड, निशान ज़दा या छाइयों वाले। स्प्रेन, ठीक है, तो ये फ्रैक्टल्ड, तो फ्रैक्टल्ड चीक्स, इस तरह करके आप ना यानी पेयर्स में याद कर लेकर जिसके साथ वो यूज़ हुआ है तो ज़रा थोड़ी देर के लिए अच्छा याद हो जाता है। स्प्रेन, पुल्ड मसल यानी मोच आया हुआ, ब्रेक या फ्रैक्चर, ये दोनों आ सकते हैं, लेकिन अगर ये तीनों एक साथ आ जाएं तो ये इसका ज़्यादा सूटेबल होगा, पुल्ड मसल, मोच आना। गवर्नेस, ट्यूटर या फीमेल टीचर, मुअल्लिमा, ख़ास तौर पे ये वो यानी मुअल्लिमा या टीचर होती है जो लोगों के घरों में जाकर पढ़ाती हैं, उसे गवर्नेस कहते हैं। नेक्स्ट है रेडिकल, रेवोल्यूशनरी, एक्सट्रीमिस्ट, रेबल, इनकलाबी। एंड पोर आउट मतलब एक्सपोज, रिवील, एक्सप्रेस, टेल, जाहिर कर देना। आर्टिकुलेट, एलोक्वेंट, फ्लुएंट, एक्सप्रेसिव, खुश कलाम, जो वो कहता था कि वो चिप्स इतना आर्टिकुलेट नहीं था, तो यानी जैसे आप वर्ड पढ़े तो पीछे आपको वो सेंटेंस माइंड में आ जाना चाहिए कि हाँ ये जो वर्ड है ये फलां सेंटेंस के साथ, चाहे आप उर्दू में देख लो लेकिन वो वर्ड इंग्लिश में ऑब्वियसली जहन में बैठ जाएगा। कॉन्ट्राडिक्ट, कन्फ्रंट, अपोज, डिनाई, रिफ्यूट, रेजिस्ट, इन इख्तिलाफ करना। हॉबल, लिम्प, स्टैगर, वॉक विद डिफिकल्टी, लंगड़ा कर चलना। चैटर, गॉसिप, चैट, टॉक, बातें करना। ग्लिम्स, ग्लैंस, पीप, लुक, निगाह। हेड ओवर हील, अटरली, कंप्लीटली, फुली, पूरी तरह।
तो ये जो है इसके अंदर आता है। तो हेड ओवर हील इन लव मीन्स के कंप्लीटली दे फेल इन लव कंप्लीटली। हेड ओवर हील इन लव मीन के दे फेल इन लव कंप्लीटली या अटरली। तो ये है जी इसके अंदर अल्फाज। और नाउ आप जब आप इसको लर्न कर लो तो उसके बाद आप कोशिश करो कि इनको अपने ही सेंटेंसेस आप बनाओ और उसको जुमले वगैरह बनाकर उसको यूज़ करो, और चीज़ें इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम बेहतर होती चली जाएंगी। तो बस ये थी वीडियो, उम्मीद है आपको समझ लगी होगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में लिखिएगा। वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं और शेयर कर लीजिए अगर आपको अच्छी लगी दूसरों के साथ। तो बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, सो दैट कि आपको नोटिफिकेशंस आने वाली वीडियोस के इंशाल्लाह मिलते रहें। तो बहुत शुक्रिया वीडियो देखने।